हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने और मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है सुपरलेटिव इनटू पॉजिटिव विथ वन ऑफ द। जी हाँ, आज भी हम सुपरलेटिव की पॉजिटिव कैसे होती है इस बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको याद होगा तो कुछ दिन पहले भी हमने सुपरलेटिव की पॉजिटिव कैसे होती है इस बारे में पढ़ा था, लेकिन वो पार्ट इस पार्ट से डिफरेंट है। उस पार्ट में आपको ये वर्ड्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इस पार्ट में आपको ये वर्ड्स देखने को मिलेंगे। उस पार्ट में स्ट्रक्चर था नो अदर का, तो इस पार्ट में स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। ओके स्टूडेंट्स, तो दोनों ही पार्ट अलग है, पूरी तरह से डिफरेंट है। जैसा कि मैंने कहा है क्या कि डिग्री के 7 पार्ट होते हैं, तो 4 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं और ये रहा हमारा आज का 5वां पार्ट। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सुपरलेटिव की पॉजिटिव कैसे होती है, कौन से वर्ड्स के साथ, वन ऑफ दी। ओके, और ये रहा वो स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स जो आपको ये बताएगा कि सुपरलेटिव की पॉजिटिव कैसे होती है। चलिए स्ट्रक्चर में क्या क्या है वन बाय वन उसे पढ़ते हैं और हमारा सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले लेना है वेरी फ्यू, उसके बाद द पार्ट आफ्टर एडजेक्टिव, उसके बाद प्लूरल वर्ब आर्या वर्ब, और उसके बाद एज यानी पॉजिटिव डिग्री करनी है, और उसके बाद सब्जेक्ट। तो वन बाय वन अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे यानी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो आपका सुपरलेटिव का पॉजिटिव ये स्टेटमेंट बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं और इसे बेहतर तरीके से जानते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं, क्या है, हिंदी इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, हेडिंग है हमारी सुपरलेटिव की पॉजिटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, या तो उसमें ईएसटी फॉर्म आता है या फिर मोस्ट वाली फॉर्म। किसको, एडजेक्टिव को। तो देखिए यहाँ पे इजीएस्ट है यानी इजी, इस एडजेक्टिव को ईएसटी लग के आया है, तो सिंपली हम इसे कह सकते हैं कि ये कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव। अभी हमें पॉजिटिव करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें वन ऑफ द आप ये वर्ड्स देख सकते हो, लेकिन ये वर्ड्स उस वाले पार्ट में नहीं थे, उसमें सुपरलेटिव डिग्री ही थी, लेकिन वन ऑफ द ये वर्ड्स उसमें नहीं थे। तो बस यही डिफरेंस है उस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में। ओके, तो चलिए स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं और इसकी डिग्री बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है वेरी फ्यू। तो ये देखिए वेरी फ्यू मैंने ले लिया है। उसके बाद था द पार्ट आफ्टर एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव के बाद का पार्ट। तो यहाँ पे एडजेक्टिव है इजीएस्ट, उसके बाद का पार्ट कौन सा हो गया है, सब्जेक्ट्स। तो ये देखिए सब्जेक्ट्स मैंने ले लिया है। उसके बाद था प्लूरल वर्ब, आर या वर हमें ये लेना है, लेकिन सेंटेंस में देखना है कि एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, तो इज। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर इज और एम ये दो हेल्पिंग वर्ब रहते हैं तो आपको आर लेना है, और अगर वॉज रहता है तो वेयर लेना है, क्योंकि ये दोनों हेल्पिंग वर्ब्स अलग अलग टेंस के होते हैं। एम इज आर प्रेजेंट टेंस और वॉज वर पास्ट टेंस को डिस्क्राइब करता है। ओके, तो इज और एम आया तो आर लेना है, तो आर हमने ले लिया है। उसके बाद था एज यानी हमें अभी पॉजिटिव डिग्री करनी है। तो इजीएस्ट की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, इजी। 3 फॉर्म होते हैं ना, इजी, इजियर, इजीएस्ट। इजी पॉजिटिव, इजियर कंपैरेटिव और इजीएस्ट ये तो सुपरलेटिव हो ही गई, तो उसकी पॉजिटिव हो गई इजी, एज इजी एज। और उसके बाद लेना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हिंदी। तो स्ट्रक्चर हमने यूज कर लिया है, वेरी फ्यू सब्जेक्ट्स आर एज इजी एज हिंदी। तो इसकी पॉजिटिव डिग्री ये बन गई है। ओके, चलिए अभी दूसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा दूसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं, क्या है, पेरिस इज वन ऑफ द बिजिएस्ट सिटीज। तो आप सेंटेंस में देख सकते हो ईएसटी फॉर्म वाला सेंटेंस आया है।
हमें ईएसटी फॉर्म वाला या फिर मोस्ट फॉर्म वाला ही सेंटेंस चाहिए, क्योंकि यही सुपरलेटिव डिग्री है और इसमें आप वन ऑफ द ये वर्ड्स भी देख सकते हो। ओके, तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को पॉजिटिव में बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है वेरी फ्यू। वेरी फ्यू मैंने ले लिया है। उसके बाद द पार्ट आफ्टर एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव के बाद का पार्ट। तो यहाँ पे एडजेक्टिव है बिजीएस्ट, उसके बाद का पार्ट कौन सा हो गया है सिटीज। ये देखिए सिटीज मैंने ले लिया है। उसके बाद प्लूरल वर्ब, जैसा कि मैंने कहा है आर या वर हमें लेना है, लेकिन किसके हिसाब से, सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके हिसाब से। अगर एम या इज आता है तो आर लीजिए और वॉज आता है तो वर लीजिए। ओके, तो देखिए इज है तो आर मैंने ले लिया है। उसके बाद हमें करनी है पॉजिटिव डिग्री यानी एज। तो बिजीएस्ट की पॉजिटिव डिग्री है बिजी। इसके तीन फॉर्म कौन से है, बिजी, बिजियर, बिजीएस्ट। तो बिजीएस्ट यहाँ पे है सुपरलेटिव और हमें पॉजिटिव करनी है, तो उसकी पॉजिटिव है बिजी, एज, बिजी, एज। और उसके बाद लेना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है पेरिस, ये मैंने ले लिया है। तो इसकी पॉजिटिव डिग्री बन गई ये, वेरी फ्यू सिटीज आर एज बिजी एज पेरिस। ओके, सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो करो और अपने सेंटेंस को बनाओ। ओके, चलिए तीसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा तीसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है, भूटान इज वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो देखिए सेंटेंस में फिर से कौन सा फॉर्म आया है, ईएसटी वाला। हमें या तो ईएसटी वाला फॉर्म चाहिए या फिर मोस्ट वाला। तो वो सिंपली कौन सी डिग्री हो जाती है, सुपरलेटिव। तो देखिए पुअर, इस एडजेक्टिव को क्या लग के आया है, ईएसटी, यानी ये ईएसटी वाला फॉर्म है जो कि हमें चाहिए। और सेंटेंस में आप देख सकते हो वन ऑफ द, तो सिंपली ये सुपरलेटिव डिग्री है। जो पार्ट हम आज पढ़ने वाले हैं उसका ये सेंटेंस बराबर हमें दिख रहा है। ओके, चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इसकी डिग्री बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है वेरी फ्यू। वेरी फ्यू मैंने ले लिया है। उसके बाद द पार्ट आफ्टर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद का पार्ट। तो यहाँ पे एडजेक्टिव है पुअरेस्ट, उसके बाद कौन सा पार्ट है, कंट्रीज इन द वर्ल्ड। कंट्रीज इन द वर्ल्ड मैंने ले लिया है। उसके बाद आर या वर यानी प्लूरल वर्ब यूज करनी है। तो सेंटेंस में इज है तो सिंपल सी बात है आर ही आएगा, आर मैंने ले लिया है। उसके बाद हमें करनी है पॉजिटिव डिग्री, यानी एज में पुअरेस्ट का फॉर्म हमें चेंज करना होता है। कौन से फॉर्म में, पॉजिटिव के फॉर्म में। तो पुअरेस्ट की पॉजिटिव डिग्री हो गई है पुअर। तो एज, पुअर, एज। कौन से तीन फॉर्म है, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। तो हमें पॉजिटिव चाहिए तो पुअरेस्ट की पॉजिटिव पुअर। और उसके बाद लेना है हमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है भूटान, तो इसकी पॉजिटिव डिग्री बन गई है वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर एज पुअर एज भूटान। ओके, चलिए चौथे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा चौथा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है, शीर्षासन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आसनाज इन योगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में मोस्ट वाली फॉर्म आई है, आप देख सकते हो। तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, मोस्ट तो आता ही है, लेकिन इसके बाद का जो वर्ड होता है वही हमारा एडजेक्टिव होता है। तो इसमें एडजेक्टिव आ गया है इम्पोर्टेंट, लेकिन हमें इसे कैसे कंसीडर करना पड़ता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी मोस्ट के साथ इसको रीडिंग करना पड़ता है। ओके, और देखिए यहाँ पे वन ऑफ द ये वर्ड्स भी आए हुए हैं, तो ये सिंपल सुपरलेटिव डिग्री है। ओके, चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इसकी डिग्री बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर में जैसा कि हमें पता ही है, सबसे पहले क्या लेना है, वेरी फ्यू। ये देखिए मैंने ले लिया है। उसके बाद द पार्ट आफ्टर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद का पार्ट। तो यहाँ पे एडजेक्टिव है मोस्ट इंपोर्टेंट, उसके बाद का पार्ट ये रहा आसनाज इन योगा। तो देखिए आसनाज इन योगा मैंने ले लिया है। अभी लेना है प्लूरल वर्ब, आर या वर, किसके हिसाब से, एम या इज रहता है तो आर लीजिए और वॉज रहता है तो वर लीजिए। तो इज है तो आर मैंने ले लिया है। अभी करना है एज, एज
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉजिटिव डिग्री होती है इंपॉर्टेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, मोस्ट वाली फॉर्म में जो भी एडजेक्टिव आएगी वो बिना चेंज किए आपको वैसे के वैसे ही एज में लिखनी है। तो देखिए एज इंपॉर्टेंट एज, और फिर सब्जेक्ट कौन है, शीर्षासन। तो ये देखिए शीर्षासन मैंने ले लिया है, ये बन गया आपका सेंटेंस। ओके, यानी क्या सेंटेंस बन गया है, स्ट्रक्चर का यूज करके वेरी फ्यू आसनास इन योगा आर एज इंपॉर्टेंट एज शीर्षासन। ओके, चलिए अभी पांचवे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, और ये रहा हमारा पांचवा एग्जाम्पल, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं, क्या है, नासिक इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस फॉर ग्रेप्स। तो देखिए फिर से ये सेंटेंस मोस्ट वाली फॉर्म में ही आई है, मोस्ट और एडजेक्टिव है यहाँ पे फेमस, लेकिन हम इसे कैसे रीड करते हैं, मोस्ट फेमस और वन ऑफ द, ये वर्ड्स भी आप देख सकते हो। तो सिंपल सी बात है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। ओके, तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और सेंटेंस को बनाते हैं। तो सबसे पहले लेना है वेरी फ्यू, ले लिया है। उसके बाद द पार्ट आफ्टर एडजेक्टिव, यहाँ पे एडजेक्टिव है मोस्ट फेमस। उसके बाद का पार्ट कौन सा है, प्लेसेस फॉर ग्रेप्स, ये देखिए प्लेसेस फॉर ग्रेप्स। उसके बाद प्लूरल वर्ब, आर या वर्ब, किसके हिसाब से, एम या इज होना चाहिए सेंटेंस में, आर लीजिए, वॉज है वर लीजिए। तो इज है तो आर मैंने ले लिया है। अभी पॉजिटिव डिग्री करनी है एज। तो देखिए एज फेमस एज, जैसा कि मैंने कहा है इसमें एडजेक्टिव फॉर्म चेंज नहीं होती है, तो जैसे कि वैसा ही आपको लिखना है, एज फेमस एज, और सब्जेक्ट है नासिक, तो इसकी पॉजिटिव डिग्री बन गई है वेरी फ्यू प्लेसेस फॉर ग्रेप्स आर एज फेमस एज नासिक। ओके, तो आज हम सुपरलेटिव इनटू पॉजिटिव विथ वन ऑफ द ये पार्ट पढ़े। उसका एक स्ट्रक्चर था वेरी फ्यू वाला, जो कि हमने सेंटेंसेस में यूज किया और सुपरलेटिव की पॉजिटिव डिग्री बना डाली। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।